नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई लोग जज और मजिस्ट्रेट के डिफरेंस के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कई लोग इनके नाम से तो जरूर वाकिफ होंगे, यानी कि इनके नामों को उन लोगों ने जरूर सुना होगा। बस वो लोग इनके कार्यों एवं अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो के द्वारा आप सभी को इनके कार्यों, अधिकारों एवं जज मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है यह मैं आप सभी को बताऊंगी। तो इसके लिए बस आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जज और मजिस्ट्रेट के अंतर के बारे में जानने से पहले आप सभी को यह जानना जरूरी है कि केस दो तरह के होते हैं। पहला सिविल केस और दूसरा क्रिमिनल केस। सिविल केस जिसे दीवानी कहा जाता है उर्दू में, और क्रिमिनल केस जिसे उर्दू में फौजदारी कहा जाता है। तो सिविल केस जहां पर बात अधिकारों की, हर्जाने की या फिर कंपनसेशन की आती है, तो वह सभी जो केस होते हैं वह सिविल केस कहलाते हैं। इसे मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के तौर से समझाती हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि हर व्यक्ति को अपने प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, तब ऐसे में आप क्या करेंगे? जी हाँ, ऐसे में आप सबसे पहले कोर्ट जाएंगे, वहां पर जाके केस दर्ज कराएंगे। तो जब आप कोर्ट जाते हैं तो इस केस को सिविल केस के द्वारा ही दर्ज किया जाता है। वहीं दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें से अगर कोई एक व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, तो यह भी केस सिविल केस के अंतर्गत ही दर्ज किया जाता है। तो जहां पर बात आती है कंपनसेशन की या हर्जाने की, तो वह सभी केस जो है वह सिविल केस के अंतर्गत ही आते हैं। अब मैं आप सभी को क्रिमिनल केस के बारे में बताती हूँ। तो जिन मामलों पर दंड या फिर सजे की डिमांड की जाती है, तो वह सभी मामले जो है वह क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मारपीट करता है, चोरी डकैती करता है, किसी को जान से मारने की धमकी देता है, या अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है, तो यह सभी जो केस है यह क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों होते हैं। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति मानहानि करता है और ऐसे में आप उस मानहानि के तहत सिर्फ दूसरे व्यक्ति के साथ कंपनसेशन की मांग करते हैं, तो वह केस सिविल केस कहलाता है। और वहीं अगर आप उस दूसरे व्यक्ति को सजा दिलाना चाहते हैं, तब ये आईपीसी के तहत यह क्रिमिनल केस में बदल जाता है। अब मैं आप सभी को इन दोनों के अंतर के बारे में बताऊंगी कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या क्या अंतर होते हैं। फर्स्ट, सिविल मामलों को देखने वाला जज कहलाता है और क्रिमिनल मामलों को देखने वाला मजिस्ट्रेट कहलाता है, जिसे दंड अधिकारी भी कहा जाता है। मजिस्ट्रेट कई तरह के होते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इत्यादि। सेकेंड पॉइंट, छोटे मोटे सिविल मामलों को देखने वाला जज जो है वह लोअर कोर्ट में बैठता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वह 5 साल तक सजा वाले जितने भी मामले होते हैं वह उन्हें देखते हैं। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर आपने अक्सर यह लिखा हुआ देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, यानी जिला और सत्र न्यायालय। तो जिला स्तर पर जज को डिस्ट्रिक्ट जज और मजिस्ट्रेट को सेशन जज कहा जाता है। फोर्थ, जो बड़े बड़े सिविल केसेस होते हैं वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं, और जो बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस होते हैं वह सेशन कोर्ट में चले जाते हैं। 5, सेशन जज, जिसे लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो सेशन जज का यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह फांसी तक की सजा दे सकता है, बस उस पर हाई कोर्ट की मोहर लगी होनी जरूरी होती है। तो उम्मीद है कि आज की मेरी इस वीडियो से आप सभी लोग जज और मजिस्ट्रेट के अंतर से पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, और आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।